नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर जो उसको हमें पढ़ना है तो हमारे पास बुक होनी आवश्यक है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ज्योग्राफी के लिए। तो दोस्तों अगर जो हम किसी सिविल परीक्षा के लिए बैठते हैं तो उसमें कुछ मेन बुक हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ऐसे ही कुछ हमारे पास दो बुक हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास दो बुक है। एक है महेश कुमार बर्णवाल सर की भूगोल एक समग्र अध्ययन, जो कि ज्योग्राफी की बहुत अच्छी बुक है। और दूसरी बुक है दोस्तों मेरे पास माजिद हुसैन सर की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कवर के साथ। ये है माजिद हुसैन सर की भूगोल एवं विश्व का, भारत एवं विश्व का भूगोल। और दोस्तों ये है भूगोल एक समग्र अध्ययन, जो कि महेश कुमार बर्णवाल सर की है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले महेश कुमार बर्णवाल सर की भूगोल एक समग्र अध्ययन, जो कि भूगोल की बहुत अच्छी बुक है, जिसको हमने भी बहुत समय तक पढ़ा हुआ है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं इस बुक की। तो दोस्तों इस बुक में सबसे पहले आप अगर जो खोलेंगे तो आप देख सकते हैं, इसका प्रथम संस्करण जो है वो 2003 है। और इसका इस समय जो 14वां संस्करण चल रहा है, अप्रैल 2021, वो बुक हमारे पास है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो इसके मूल्य की बात की जाए तो यहाँ पर 460 रुपये लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर जो हम इसे ऑनलाइन लेते हैं तो ये 380 के आसपास आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अगर जो हम इसके अंदर जो दिया हुआ मटेरियल है उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में दोस्तों इसमें पहला अध्याय जो आपका दिया हुआ है वो ब्रह्मांड है। दोस्तों अगर जो हमें सबसे पहले भूगोल की बात करनी चाहिए तो उसमें ब्रह्मांड हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है, क्योंकि अगर जो हम अपने ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानेंगे तो हम अपनी पृथ्वी की स्थिति कैसे जानेंगे। और भूगोल पढ़ने के लिए पृथ्वी की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है हमारा ब्रह्मांड, फिर उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों पृथ्वी की गतियां। ऐसे दोस्तों इसमें कई सारे पॉइंट करके दिए हैं, जैसे ए पॉइंट में दिया सामान्य भूगोल, बी में दिया है भौतिक भूगोल, फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके सी पॉइंट की, जो कि है आर्थिक भूगोल। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है डी पॉइंट, जो कि है मानव भूगोल। उसके बाद दोस्तों आता है ई पॉइंट, जो कि है विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। अब इसके बाद हम बात करते हैं एफ पॉइंट की, जो कि है दोस्तों भारत का भूगोल। अब यहाँ से हमारा भारत का भूगोल शुरू होता है इस बुक में दोस्तों। भारत के भूगोल में फिर उसके बाद इसमें कई सारे चीज दी हुई हैं, जैसे भारत की प्रजातियां, जनजातियां, भारत में जनसंख्या, भारत में परिवहन। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एच पॉइंट करके दिए हुए हैं। और जी पॉइंट में दोस्तों दिया हुआ है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों ये बुक बहुत अच्छी बुक है, हमने भी इसको पढ़ा है बहुत टाइम तक। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हर चीज़ आपको हाईलाइट मिल जाएगी। अगर जो आप कोई मेन टॉपिक देखते हैं तो उसमें जो मेन पॉइंट्स होता है तो वो आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आपको कुछ अलग से हाईलाइट नहीं करना है, इसमें सब पहले से ही हाईलाइट करके दिया हुआ है। और ये बुक दोस्तों बहुत अच्छी है। इस बुक में अगर जो हम बात करें जैसे भारत के भूगोल के बारे में, तो दोस्तों इसमें भारत का भूगोल बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसमें दोस्तों इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसमें मानचित्र जो है वो उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, जो कि भूगोल पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर जो आप इस बुक को पढ़ते हैं महेश कुमार बर्णवाल सर की, तो इसके साथ आपको स्टूडेंट एटलस लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर जो स्टूडेंट एटलस के साथ आप इस बुक को पढ़ते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं माजिद हुसैन सर की बुक की। दोस्तों इस बुक की बात करें माजिद हुसैन सर की, तो ये भारत एवं विश्व का भूगोल के नाम से आती है। दोस्तों ये 5वां संस्करण का बुक है हमारे पास जो इस समय है। दोस्तों इसमें जैसे भाग 1 दिया हुआ है विश्व का भूगोल। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है दोस्तों विश्व का भूगोल। जैसे भूगोल पढ़ने के लिए हमने पहले भी आपको बताया, सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जानना जरूरी है। तो इसमें जो अध्याय फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो ब्रह्मांड के साथ साथ हमारे सौरमंडल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसमें जो भाग सेकंड दिया हुआ है वो दिया हुआ है भारत का भूगोल। तो दोस्तों 2 चीज होते हैं, पहला भाग इसमें दिया हुआ है विश्व का भूगोल। तो अगर जो भूगोल पढ़ना है तो हमें 2 भूगोल पढ़ना पड़ेगा, पहला है भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल। अब इसमें दोस्तों विश्व का भूगोल में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ब्रह्मांड और सौरमंडल दिया है। इस बुक में दोस्तों मानचित्र बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसके साथ कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो आप मानचित्र अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं, क्योंकि एटलस किसी भी बुक के साथ पढ़ने पर बहुत आपको उपयोगी साबित होगा। दोस्तों इसमें अब हम देखते हैं जैसे भारत का भूगोल। तो दोस्तों इसमें भारत का भूगोल बहुत अच्छे से दिया हुआ है। भारत की भौतिक अवस्थिति, दोस्तों इसमें जो चीज भी है भारत के भूगोल में सब बहुत अच्छे से दी गई है। दोस्तों इसमें मानचित्र बहुत अच्छे से बनाया गया है, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इसमें सब मानचित्र बहुत अच्छे से बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा दिया हुआ है मेन पीक्स, कितनी ऊंची पर्वत चोटियाँ जो हैं वो सब इसमें दी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं मानचित्र बहुत अच्छे से दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके साथ आप स्टूडेंट एटलस ना भी लें तब भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये हमारे किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक बुक है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं इंडियन रिवर्स का भी बहुत अच्छे से दिया गया है। तो दोस्तों इन दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें महेश कुमार बर्णवाल सर की अगर जो आप बुक लेते हैं तो इसमें सब आपको हाईलाइट मिल जाएगा, और इसके साथ अगर जो एटलस पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू दोस्तों।